दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये सब्सक्राइबर बटन दबा दो और इसके बगल का ये बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और ये सब बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों आपने यदि मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ट्रांसड्यूसर्स के बारे में बताया था जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में चेंज करती है और इसी वीडियो में मैंने नाम लिया था पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इसका पूरा प्रिंसिपल क्या होता है और ऐसी कौन सी दैनिक चीजें हैं जिनमें हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का यूज देख सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं और ये क्या करते हैं और ये पूरा फिनोमेना क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो कि नेचुरली उपलब्ध होते हैं या कुछ मैनमेड भी हो सकते हैं जिनको प्रेस करने पे उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की काबिलियत होती है। हालांकि ज्यादा प्रेस करने पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होती है पर होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में भी एटम्स होते हैं और उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं जैसे कि सामान्य मटेरियल्स में होते हैं, सामान्य मेटल में होते हैं और सामान्य नॉन मेटल्स में भी होते हैं। जब हम किसी मेटल को प्रेस करते हैं तो उसके एटम्स अपने ही स्थान पर रहते हैं और इधर उधर नहीं छटकते हैं, पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में ऐसा होता है कि जब हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को प्रेस करते हैं तो उनमें एटम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो किसी तरह से उनके सिरे पे आ जाते हैं और हमें वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं? आपने क्वार्ट्ज का नाम तो सुना होगा, वो भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स है। आपने शुगर केन वाली शुगर का नाम सुना होगा, वो भी एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। या रोसेला सॉल्ट का नाम सुना होगा, वो भी एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। तो इन चीजों का इस्तेमाल कहां कहां होता है? हमारे दैनिक जीवन में भी होता है और साइंटिफिक क्षेत्र में भी होता है। तो इन सब चीजों को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला आप यूज देखेंगे अपने गैस लाइटर में। आप देखते हैं कि गैस लाइटर के बटन को हम क्लिक करते हैं और खट से आवाज आती है और सामने एक चिंगारी सी जनरेट होती है। इसके अंदर जो खट से आवाज करता है वो हैमर की होती है जो कि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे टकराती है और उस टकराने से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि स्पार्क के रूप में आपको लाइटर के मुंह पर दिखने को मिलती है, जो कि गैस के संपर्क में आकर जलने लगती है और बर्नर पे आपको आग प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम छोटे वो प्लास्टिक वाले लाइटर्स को भी देख सकते हैं जो कि सिगरेट जलाने के काम आते हैं। आप उसको जब प्रेस करते हैं तो खट की आवाज आती है और सामने आपको चिंगारी मिलती है जो कि लाइटर के अंदर भरी कंप्रेस्ड गैस के संपर्क में आकर आग उत्पन्न कर देती है और हमारा सिगरेट जल पाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्रेस करने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, इसका रिवर्स भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को दी जाए तो उसमें कंप्रेशन भी होता है। इसी चीज का इस्तेमाल करके हमारे क्वार्ट्ज वाली घड़ी बनी होती है। आपने देखा है कि घड़ी में जब हम बैटरी लगाते हैं तो वो बैटरी एक सर्किट से होते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल को मिलती है और यह क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस बैटरी की बिजली प्राप्त करके थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है और इस वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके हम गियर्स के थ्रू उसकी सुइयों को घुमाते हैं। सेकंड की सुइयों को घुमाते हैं और सेकंड की सुई के गियर से टच होती है मिनट की सुई और मिनट की सुई की गियर से टच होती है घंटे की सुई और सारी सुइयां घूम पाती हैं। तो यहां पर देखा आपने, हम घड़ियों में भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं, पर यहां पर रिवर्स फिनोमेना इस्तेमाल होता है। हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और पीजो इलेक्ट्रिसिटी में कंप्रेशन होता है या वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। पीजो इलेक्ट्रिक के इस्तेमाल को और ज्यादा हम देखें तो साइंटिफिक क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि साइंटिफिक क्षेत्र में बहुत ही सूक्ष्म वाइब्रेशन को भी नापना पड़ता है या बहुत ही सूक्ष्म वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा परिणाम चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का छोटा छोटा वाइब्रेशन हमें जनरेट करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की आवश्यकता होती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो वाइब्रेशन के थ्रू इतने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जनरेट करते हैं जिसका इस्तेमाल साइंटिफिक क्षेत्र में किया जाता है। आपने ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम तो जरूर सुना होगा जिसमें स्पीच हम देते हैं और वही चीज कंप्यूटर पे लिख जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं। आप जब कुछ चीज बोलते हैं तो वो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे टकराते हैं और उसके सापेक्ष इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसे सॉफ्टवेयर के थ्रू पहचाना जाता है और उसके सापेक्ष कुछ चीजें लिख देता है सॉफ्टवेयर। तो ऐसी तमाम चीजें जहां पर हम पीजो इलेक्ट्रिक फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। ऐसी अभी बहुत सी चीजें हैं जिसको अभी ढूंढना बाकी है और अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको मैं इस वीडियो में नहीं ला पाया हूं और यदि आपको उस चीज के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं उन चीजों को भी कुछ अलग वीडियो में कवर कर लूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा और उसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार,
थैंक यू।